हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चारपिट मेथड क्या होता है और इस मेथड की हेल्प से नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे हम लोग सॉल्व करते थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो कुछ स्पेशल फॉर्म होते हैं। अगर हमारी जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, अगर इनमें से किसी एक फॉर्म में है तो उसका सलूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं पहली फॉर्म, फॉर्म 1, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली P and Q, that is equation of the form f of PQ equal to 0। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1। तो अगर आपके पास कोई ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें क्या है, सिर्फ P और Q हैं, X Y Z उसमें एब्सेंट है, तो उस पीडी का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका पीडी मान लीजिए है f ऑफ PQ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन है वो हम मान लेंगे z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडी। ये हमने मान लिया गिवन पीडी का सोल्यूशन है। देन P क्या आ जाएगा, P होता है डेल Z बाई डेल एक्स, तो P आ जाएगा A और Q क्या आ जाएगा, Q होता है डेल Z अपॉन डेल Y जो कि आ जाएगा B। तो इस तरह से P की वैल्यू A आ जाएगी और Q की वैल्यू B आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ये P और Q की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग these values of P and Q in the given PD, we get क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा f of AB इक्वल टू 0। इसको ले लीजिए इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम b या a के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब यहां से b की वैल्यू निकालेंगे या a की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू जो है यहां से कुछ a के टर्म में निकल के आएगी। तो सॉल्विंग इक्वेशन 3 फॉर b, तो जब आपने b के लिए सॉल्व किया तो मान लीजिए आपको मिल गया b इज इक्वल टू 5a। से तो यहां से आपने b की वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, a के टर्म में 5a। अब क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। सो पुटिंग दिस वैल्यू of b in equation 2, the complete integral of equation 1 is given by z equal to ax plus 5a y plus c। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो चलिए फिर से इसका वर्किंग रूल समझते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन इस टाइप का होगा, मतलब उसमें सिर्फ क्या हूं, PQ के टर्म हूं, XYZ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी PD इस टाइप की है तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका सोल्यूशन मान लेंगे z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। उसके बाद आप क्या करेंगे, P इक्वल टू A और Q इक्वल टू B आप गिवन इक्वेशन में रख लेंगे। रखने के बाद आपको A और B में एक रिलेशन मिल जाएगी। फिर वहां से आप b की वैल्यू a के टर्म में या a की वैल्यू b के टर्म में निकाल लेंगे
और उस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख देंगे तो आपको रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है जनरल इंटीग्रल। तो जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर ले रहे हैं c इज इक्वल टू साई ए, टेकिंग c इज इक्वल टू साई ए। यहां पर साई जो है कोई फंक्शन है a का, वेयर साई इज सम फंक्शन ऑफ a। तो जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कंप्लीट इंटीग्रल में c इक्वल टू साई ए पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 becomes z इक्वल टू ax प्लस फाई ए वाई प्लस साई ए। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को a के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग 5 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू a वी गेट। तो जब a के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस फाई डैश a प्लस साई डैश a। एक इक्वेशन ये हमें मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर इक्वेशन 5 और 6 से हम a को एलिमिनेट कर दें तो हमें जनरल इंटीग्रल मिल जाएगा। सो जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 6 से a को एलिमिनेट करेंगे। तो हम कह सकते हैं जनरल इंटीग्रल is obtained by eliminating a between equation 5 and 6। तो इस तरह से हम लोग गिवन पीडी का जनरल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर इंटीग्रल या सिंगुलर सॉल्यूशन की। अगर आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमने कंप्लीट इंटीग्रल निकाला है इसी को हम a और c के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। सो फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू a एंड c। तो a और c के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, देखते हैं क्या आती है। तो जब a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x प्लस फाई का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, फाई डैश ए लिख देते हैं a y। एंड जब हम इस इक्वेशन को c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू 1 मिल गया विच इज मीनिंगलेस। इसका ये मतलब हुआ इस केस में आपको सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो देयर इज नो सिंगुलर इंटीग्रल। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें सिर्फ क्या है p और q है, तो उस केस में आप कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, जनरल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सिंगुलर इंटीग्रल जो है इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग इन चीजों को समझते हैं। सॉल्व p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस पीडी को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ p और q है, x y z इसमें नहीं है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, गिवन दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसा कि अभी हमने स्टेप बताया आपको कि अगर हमारे पास ऐसी पीडी है जिसमें सिर्फ pq है तो उसका सोल्यूशन आप ले लेंगे z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। यहां लिख देते हैं सिंस इक्वेशन 1 is of the form
एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। सो लेट इट्स सॉल्यूशन बी, लेट इट्स सॉल्यूशन बी, इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अगर z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो अभी हमने मेथड में बताया है, तो p की वैल्यू a आ जाएगी और q की वैल्यू b आएगी, और उसको हमें रखना है गिवन पीडी में। तो जब गिवन पीडी में p को a और q को b रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो वेयर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे b के लिए, मतलब यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप यहां रख लीजिए। सो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 is z equal to ax plus under root 1 minus a square y plus c। ये हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। अब अगर हमें इसका क्या निकालना है, जनरल इंटीग्रल निकालना है, तो फॉर जनरल इंटीग्रल, तो जनरल इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, इसमें हम c इक्वल टू साई ए पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें c को साई ए पुट कर देंगे, यहां पर साई जो है, वेयर साई इज सम फंक्शन ऑफ a, तो c को जब साई ए रखेंगे, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस साई ए। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू ए। तो a के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस साई डैश ए। इसको इक्वेशन 4 कह लीजिए और इसको 5 कह लीजिए। तो 4 और 5 से a को एलिमिनेट कर दें अगर, तो हमें मिलेगा जनरल इंटीग्रल। सो एलिमिनेटिंग a between equation 4 and 5, we get the required जनरल इंटीग्रल। तो इस तरह से हम लोग जनरल इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है जिसमें सिर्फ p और q हैं, तो उस केस में सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा कि अभी हमने फॉर्म में आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the complete integral of PQ is equal to K। तो जैसे मान लीजिए आपको एक ये पीडी दी गई है, यहां पर आपको क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल। सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, जनरल इंटीग्रल आप हर क्वेश्चन में इसी तरह से फाइंड करेंगे, और इस केस में सिंगुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है कंप्लीट इंटीग्रल। तो इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। सो गिवन पीडी इज पी क्यू इक्वल टू के। तो ये भी हमारा क्या है, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं, सिंस गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। सो लेट इट्स सोल्यूशन b। तो इसका सोल्यूशन मान लीजिए z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, टेक इक्वेशन 2। ये इसका सोल्यूशन मान लिया। अब क्या करेंगे, p की जगह a और q की जगह b गिवन pd में रखेंगे।
तो हमें ए बी में एक रिलेशन मिल जाएगी। सो वेयर ए बी इक्वल टू के आ जाएगा, ए बी इक्वल टू के, या बी की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन ए। सो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन is z is equal to ax plus k upon a y plus c। जनरल इंटीग्रल आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो अभी देखिए ये हमारा एफ ऑफ पी क्यू फॉर्म में नहीं है, इसमें एक्स वाई जेड भी प्रेजेंट है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इस इक्वेशन को z स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन जेड, पी का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस y अपॉन जेड, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये आ जाएगा। तो अब इसको हमें एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बनाना है। देखिए अगर यहाँ पे x और z ना होता, यहाँ पे y z ना होता, तो ये पी क्यू फॉर्म होती। तो इन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे से हटा देना है। तो इसके लिए हम करेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन। देखिए तो क्या कर रहे हैं, पुट डेल एक्स अपॉन एक्स। तो डेल एक्स अपॉन एक्स को हमने ले लिया डेल कैपिटल एक्स, डेल वाई अपॉन वाई इसको हम पुट कर रहे हैं डेल कैपिटल वाई, और डेल जेड अपॉन जेड इसको हमने ले लिया डेल कैपिटल जेड। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग वाई, z इज इक्वल टू लॉग z। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो ये जो हमारी पीडी है ये एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी देखिए जरा, तो यहां पर रखिए जरा। तो डेल एक्स बाई एक्स को हम लिख रहे हैं डेल कैपिटल एक्स, और डेल जेड अपॉन जेड को लिख रहे हैं डेल कैपिटल जेड। तो ये आ जाएगा डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस ये आपका बन जाएगा डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको आप मान लेते हैं से कैपिटल पी से कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 1। तो देखिए एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई। तो आप लिख सकते हैं टेक इक्वेशन 1, सिंस इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। यहां पर p हमने लिया है डेल z अपॉन डेल x और q है डेल z अपॉन डेल y। ध्यान रखिएगा। इसका सोल्यूशन क्या ले लेंगे, सो लेट इट्स सोल्यूशन बी z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट से गलती हो जाती है। यहां पर हमारे जो नए वेरिएबल है वो है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो हमें यहां पर कैपिटल यूज करने हैं, ठीक है। वेयर अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में p को a और q को b रख देंगे,
तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहां रख दीजिए। सो देयर फोर द कंप्लीट इंटीग्रल of given PD is given by z is equal to ax plus under root 1 minus a square y plus c। और कैपिटल Z किसके इक्वल है? कैपिटल Z इक्वल है log Z के। कैपिटल X किसके इक्वल है? log X के इक्वल है प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर कैपिटल Y इक्वल है log Y के और प्लस C। तो इस तरह से ये हो जाएगा गिवन पीडी का कंप्लीट इंटीग्रल। क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से है। इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए कैसे रिड्यूस करेंगे। तो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो इसको जेड से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन जेड प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर। अंडर रूट जेड इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जेड है, अंडर रूट जेड का स्क्वायर जेड आ जाएगा। फिर प्लस वाई अपॉन अंडर रूट जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई ऑफ होल स्क्वायर। तो एफ ऑफ पी क्यू फॉर्म में तभी बनेगा जब यहां से एक्स अंडर रूट जेड हटेगा, यहां से वाई अंडर रूट जेड हटेगा। कैसे हटेगा देखिए, यहां पे हम पुट कर रहे हैं डेल एक्स अपॉन एक्स, इसको हमने ले लिया डेल कैपिटल एक्स, डेल वाई अपॉन वाई इसको हमने ले लिया डेल कैपिटल वाई, और डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड इसको हमने ले लिया डेल कैपिटल जेड। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा log x, कैपिटल Y क्या हो जाएगा log y, और कैपिटल Z क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट जेड। तो ये सब्स्टिट्यूशन करके हम इस इक्वेशन को f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखिए ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस डेल z अपॉन डेल वाई ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या इसको आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर पी है डेल z अपॉन डेल एक्स, क्यू है डेल z अपॉन डेल वाई। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी इक्वेशन है ये एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो इसका सोल्यूशन हम क्या ले सकते हैं, लेट इट्स सोल्यूशन बी z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहां पर a और b जो है कनेक्टेड होंगे बाय द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमने मेथड में बताया है, सोल्यूशन लेने के बाद आपका जो इक्वेशन होगा उसमें आप p को a करेंगे और q को b करेंगे। इस तरह से आपको a b में एक रिलेशन मिल जाएगी। फिर वहां से आप क्या करेंगे, b की वैल्यू a के टर्म में या a की वैल्यू b के टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, सो देयरफॉर the complete integral
of the given PD is क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, बी है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे छोड़ देते हैं, तो अभी कंप्लीट आंसर हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि कैपिटल Z किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट Z, और कैपिटल X किसके इक्वल है, लॉग X के इक्वल है, और कैपिटल Y किसके इक्वल है, लॉग Y प्लस सी। सो ये जो है रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसके लिए देखिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल X एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे तो आप देखिए आपकी जो इक्वेशन है ये f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देयरफॉर p निकालते हैं, तो p क्या होता है, p होता है डेल z अपॉन डेल x। लेकिन अब हम x प्लस वाई को x और एक्स वाई को y लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा z है ये कैपिटल एक्स वाई का फंक्शन हो जाएगा, और कैपिटल एक्स वाई किसके फंक्शन है, स्मॉल एक्स वाई के फंक्शन है। तो अगर हमें डेल z अपॉन डेल एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स। सो कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल z अपॉन डेल कैपिटल एक्स, फिर प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा y। तो इस तरह से p की वैल्यू आ जाएगी डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई। एंड q निकालिए, सो q होता है डेल z अपॉन डेल वाई, इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे डेल z अपॉन डेल कैपिटल एक्स, फिर कैपिटल एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस डेल z अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई। तो जब x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा, फिर प्लस y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो p और q भी चेंज हो जाते हैं। अब ये वैल्यूज उठा करके आप गिवन पीडी में रख दीजिए। सो पुटिंग these values of p and q in the given PD we get, तो देखिए क्या मिलेगा। तो y माइनस एक्स तो आप एज इट इज रखिए, यहां पे रखते हैं, तो कैपिटल Q की जगह हम लिखेंगे डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल z अपॉन डेल वाई। कैपिटल Q हो गया इंटू वाई, फिर माइनस p, तो p क्या है, p है डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई, p हो गया, साथ में है x इज इक्वल टू p माइनस क्यू ऑफ होल स्क्वायर। सो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल वाई कॉमन y माइनस एक्स, तो राइट हैंड साइड आ जाएगा y माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर डेल z अपॉन डेल वाई ऑफ होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे, तो y डेल z बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल z बाई डेल एक्स, तो डेल z बाई डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस एक्स, तो जब आप डेल z बाई डेल एक्स कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस एक्स डेल z बाई डेल एक्स, एक्स वाई डेल z अपॉन डेल वाई एक्स वाई डेल z अपॉन डेल वाई, तो ये टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर डेल z अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर।
तो y माइनस एक्स होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई ऑफ होल स्क्वायर, या इसको आप ले सकते हैं p इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ पर p हमने ले लिया है डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, और q ले लिया है डेल जेड अपॉन डेल वाई को। इस तरह से जो हमारी गिवन पीडी थी वो एफ ऑफ पी क्यू फॉर्म में आ गई। तो ध्यान रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम ले लेंगे z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, वेयर a इक्वल टू बी स्क्वायर, या b इक्वल टू आप अंडर रूट ए ले सकते हैं। सो देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन पीडी, तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा गिवन पीडी का, z इक्वल टू ए कैपिटल एक्स, b की जगह अंडर रूट ए कैपिटल वाई प्लस सी, और लास्ट में कैपिटल एक्स हमारा x प्लस वाई है और कैपिटल वाई एक्स वाई है। तो ये रखना मत भूलिएगा। तो इस तरह से अगर हमारी पीडी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 फॉर्म में है तो उसका हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म 2 की। इक्वेशंस in which only P, Q and Z present। तो फॉर्म 1 में क्या था, ऐसी इक्वेशंस हमने देखी जिसमें सिर्फ P और Q होंगे। यहाँ पे क्या है, ऐसी इक्वेशंस जिसमें P, Q एंड Z प्रेजेंट होंगे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, मतलब जो आपकी इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म की होगी, एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पी क्यू और जेड प्रेजेंट है, तो कैसे उसका जो है हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। देखिए, तो क्या करेंगे हम, z इक्वल टू मान लेंगे फंक्शन ऑफ x प्लस ए वाई। यहां पर a जो है कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो x प्लस ए वाई को हम कैपिटल X से लिख रहे हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर उस पीडी में जिसमें पी क्यू और जेड प्रेजेंट होगा, आप क्या करेंगे, z इक्वल टू ले लेंगे f ऑफ कैपिटल X, जहां पर कैपिटल X का मतलब है x प्लस ए वाई। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो p क्या हो जाएगा हमारा, सो p इज इक्वल टू होता है डेल z बाई डेल x। तो अब z जो है आपका फंक्शन हो गया कैपिटल X का, और कैपिटल X जो है वो फंक्शन है x और y के। तो डेल z बाई डेल x क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और फिर x को पार्सली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x जो है वो 2 वेरिएबल फंक्शन है और z जो है वो 1 वेरिएबल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर डेल नहीं d लिखना है। अब x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। इसी तरह से आप q निकाल लेंगे, तो q क्या होता है, q होता है डेल z अपॉन डेल y। सो इसको भी ऐसे लिखेंगे डी जेड बाई डी एक्स, और फिर x को करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो जब हम x को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आ जाएगा, तो a डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से p और q मिल गए। अब ये पी क्यू की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स
तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, देखिए z p की जगह रखेंगे dz बाई डी एक्स और q की जगह लिखेंगे a dz बाई डी एक्स। और ये जो है एक फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं इसका वर्किंग रूल। सबसे पहले आपका पीडी इस फॉर्म में होगा, आप क्या करेंगे उसमें z इक्वल टू एफ एक्स पुट करेंगे, जहां पर x का मतलब है x प्लस ए वाई। उसके बाद आपको वहां पर ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट p को dz बाई डी एक्स पुट करेंगे और q को a dz बाई डी एक्स पुट करेंगे। इसके बाद आपके पास एक सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी और जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। इस पीडी का हमको कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ क्या है, देखिए पी क्यू और जेड है, एक्स वाई इसमें नहीं है। तो हम यही फॉर्म यहां पर, तो आप देख सकते हैं इसमें पी क्यू जेड है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू हम एफ एक्स पुट करेंगे। सो लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स वेयर कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। तो जब आप z इक्वल टू कैपिटल एफ, जब आप z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेंगे, जहां पर x का मतलब है x प्लस ए वाई, तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा dz बाई डी एक्स और q क्या हो जाएगा a dz बाई डी एक्स। ये वैल्यूज आप गिवन इक्वेशन में रखिए। सो देयरफॉर गिवन पीडी becomes, तो जो आपकी गिवन पीडी है देखिए क्या हो जाएगा, dz बाई डी एक्स 1 प्लस ए dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू a dz बाई डी एक्स z। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 प्लस ए dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू a z। यहां से देखिए a dz बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए जेड माइनस 1। ये एक सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो z वाले वेरिएबल एक तरफ करिए, x वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए। अब आप क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग तो a अपॉन ए जेड माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। लास्ट में कैपिटल एक्स की जगह एक्स प्लस ए वाई लिखना मत भूलिएगा। सो लॉग ऑफ ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z स्क्वायर पी स्क्वायर z स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें भी देखिए सिर्फ पी क्यू जेड है। तो क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स, यहाँ पर x का मतलब है x प्लस ए वाई वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जब आप z इक्वल टू ये ले लेंगे तो जो आपका p है वो चेंज हो जाएगा dz बाई डी एक्स में और q हो जाएगा a dz बाई डी एक्स। ये वैल्यू जो है गिवन इक्वेशन में रखिए। Substituting
these values of P and Q in the given PD। तो गिवन पीडी में P की जगह dz बाई डी एक्स और Q की जगह a dz बाई डी एक्स लिखिए। क्या मिलेगा आपको, देखिए z स्क्वायर dz बाई डी एक्स होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों से dz बाई डी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 अपॉन z अंडर रूट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये भी एक सिंपल सी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, z अंडर रूट z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dz इज इक्वल टू dx। तो अगर हम इसको t लेंगे तो 2z dz dt हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसको t लेंगे, ये dt हो जाएगा और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 और ये 2 एक पहले से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू कैपिटल X क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी। या आप इसको क्या करिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे, सो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू 9x प्लस ए वाई प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। So this is the required complete integral of the given PDE। अब बात करते हैं फॉर्म 3 की। इक्वेशन of the form f xp इक्वल टू जी वाई क्यू। मतलब अगर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब x और p वाले टर्म एक साइड हो जाएं और y और q वाले टर्म एक साइड हो जाएं, अगर ऐसी पीडी है तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम, पुट एफ एक्स पी जी वाई क्यू इज इक्वल टू ए। इसको हम ए पुट कर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पी और क्यू के लिए। यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी ए और एक्स के टर्म में, यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए और एक्स के टर्म में। सो सॉल्विंग इक्वेशन 2, solving equation 2 for P and Q, we obtain, तो मान लेते हैं P हमें मिलेगा कुछ फंक्शन ऑफ a एंड x और Q की वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ a एंड y। इस तरह से हमारे पास P और Q आ जाएंगे। And we know that dz equal to p dx plus q dy। यहाँ पर हम जो p की वैल्यू निकालेंगे और q की वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो p आया है f1 ax dx प्लस q dy
और दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। सो z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 dx प्लस इंटीग्रेशन g1 dy और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये जो है कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा इस पीडी का। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पीडी ऐसी है जिसमें आप x और p वाले टर्म एक साइड कर लें, y और q वाले टर्म एक साइड कर लें और उसको आप a मान लेंगे, फिर वहां से आप p की वैल्यू निकाल लेंगे और q की वैल्यू, वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो हमें रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो जनरल इंटीग्रल जो है, आप जैसे अपने प्रीवियस केसेस में बताया, आप उसी तरह से जनरल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। और इस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पीडी का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो जैसा भी मेथड में हमने बताया, हमें क्या करना है, p और x वाले टर्म एक साइड और q और y वाले टर्म एक साइड कर लेना है। सो वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन एज p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस q स्क्वायर, और इसको हमने a मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a प्लस एक्स, और q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y माइनस ए। अब p और q की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो यहाँ पर आप p और q की वैल्यू रख दीजिए। तो इस तरह से आपको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर लेना है। सो इंटीग्रेटिंग, ये z हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन a प्लस एक्स पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन y माइनस ए पावर 3/2 इंटू 2/3 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, क्लैरेट्स फॉर्म। तो कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम क्लैरेट्स फॉर्म में कहेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज सेड टू बी ऑफ Claret's form if it can be written as z is equal to px plus qy plus function of pq। तो कोई भी पीडी है उसको हम क्लैरेट्स फॉर्म में कहेंगे अगर उस पीडी को आप इस फॉर्म में लिख सकें। ये फॉर्म होती है क्लैरेट्स फॉर्म। अब बात करते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन क्लैरेट्स फॉर्म में है तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख रहे हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देखिए, वहाँ पे हमने चारपेट मेथड बताया है और कैसे जो है उस मेथड को हम अप्लाई करके पीडी को सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें लिखनी है चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो वो लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम f फाइंड करेंगे। f मतलब होता है कि सारे टर्म हमें एक साइड कर देने हैं। सो लेट कैपिटल F, तो कैपिटल F हमने ले लिया px
प्लस क्यू आई प्लस एफ ऑफ पी क्यू माइनस जेड। सो देन अब इस कैपिटल एफ को हम एक्स वाई जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी एफ आई आ जाएगा क्यू, और एफ जेड हो जाएगा -1, एफ पी क्या आ जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका एक्स हो जाएगा प्लस, अब ये पता नहीं कि क्या है, बट ये इतना पता है कि ये पी क्यू का कोई फंक्शन है, तो इस एफ को पी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो मान लेते हैं एफ पी बन गया, कैपिटल एफ क्यू क्या आ जाएगा, वाई प्लस एफ क्यू। सो देयरफॉर चारपेट्स इक्वेशन लिखिए। सो चारपेट्स इक्वेशंस आर dx अपॉन एफ पी dy अपॉन एफ क्यू dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू dp अपॉन माइनस एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू dp अपॉन माइनस एफ आई प्लस क्यू एफ जेड। ये चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती हैं। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाले यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। सो dx अपॉन कैपिटल एफ पी, तो एफ पी इज एक्स प्लस एफ पी डी वाई अपॉन एफ क्यू क्या है, y प्लस एफ क्यू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज y प्लस एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस एफ एक्स पी है प्लस पी एफ जेड -1 है तो माइनस पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस एफ वाई हमारा क्यू है और प्लस क्यू एफ जेड, तो एफ जेड -1 है तो माइनस क्यू। तो लास्ट टू रेशियोज के देखिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, 0, तो dp अपॉन 0 dq अपॉन 0। जब इस रेशियो को किसी भी रेशियो के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा dp इक्वल टू 0, और जब इस रेशियो को किसी भी रेशियो के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा dq इक्वल टू 0। सो फ्रॉम लास्ट टू रेशियोज वी गेट dp इक्वल टू 0 एंड dq इक्वल टू 0। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। सो p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b। अब a p और q की वैल्यूज को आप यहां पे रख दीजिए। सो पुटिंग these values of p and q in equation 1, तो 1 में रखिए, तो z इक्वल टू ax प्लस by प्लस फंक्शन ऑफ ab। So this is the required complete integral। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पीडी ऐसी है जो क्लेरेट्स फॉर्म में है, या आप उसको क्लेरेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर ये सारा काम नहीं करना है। अगर हमारा इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट उसका जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो ले लेंगे, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। कैसे ले लेंगे, बस कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना है, p को a करना है और q को b। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे अगर हमारी इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में है। अब बात करते हैं इसका जनरल इंटीग्रल। तो जैसे हम पहले के केसेस में बता चुके हैं कि जनरल इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। जनरल इंटीग्रल निकालते हैं हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल से। तो यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, b को हटा करके b की जगह लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ a, फाई a। तो b को फाई a लिखिए जरा इन इक्वेशन 2। ओके, सो z इज इक्वल टू आ जाएगा ax प्लस फाई a y इज इक्वल प्लस एफ ए फाई a। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू a।
तो इसको a के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर दीजिए, 0x प्लस फाइव डैश a, और इसका डिफरेंशिएशन मान लेते हैं f डैश हो गया। ठीक है, तो जनरल इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल में b को फाई a पुट कर देंगे, उसके बाद उसको हम a के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, मतलब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से a को एलिमिनेट करके हम जनरल इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। सो जनरल इंटीग्रल is obtained by eliminating a between 3 and 4। इस तरह से हम लोग जनरल इंटीग्रल फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की, सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल। तो एग्जाम में ज्यादातर इस फॉर्म पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे इस फॉर्म का कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल ये दोनों पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन अब आप कैसे निकालेंगे, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपने कंप्लीट इंटीग्रल निकाला होगा उसी को हम a और b के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to a and b। तो जब इसको हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू x प्लस f का a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख देते हैं del f अपॉन del a, और जब b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू y प्लस del f अपॉन del p। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, इन इक्वेशन से हम ए बी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो लिख सकते हैं हम, सिंगुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ए बी बिटवीन इक्वेशन 2, 5 एंड 6। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए इस फॉर्म पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कंप्लीट एंड singular solution of the following partial differential equations. Number 1, z is equal to px plus qy plus log pq, and second, z is equal to px plus qy minus 2 अंडर रूट pq। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, हमें इनका कंप्लीट और सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन, द गिवन पीडी इज z इक्वल टू px प्लस qy प्लस log pq। तो जैसा भी मैंने बताया, ये जो हमारी गिवन पीडी है ये क्लेरेट्स फॉर्म में है। क्लेरेट्स फॉर्म क्या होती है, px प्लस qy प्लस फंक्शन ऑफ pq। तो ये फंक्शन ऑफ pq है, तो हम लिख सकते हैं विच इज इन क्लेरेट्स फॉर्म। तो अगर आपकी इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में है तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, p को a और q को b करना है। सो देयरफॉर its complete integral is given by, इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी। तो इस तरह से आप कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे अगर हमारी इक्वेशन क्लेरेट्स फॉर्म में है।
अब बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कंप्लीट इंटीग्रल हमने निकाला है इसी को हमें ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to a we get, तो इक्वेशन वन को a के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ए बी का 1 अपॉन ए बी, एंड देन ए बी का a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो b आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। अब 1 को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू b। तो जब हम इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू वाई प्लस लॉग ए बी का करेंगे तो 1 अपॉन ए बी, और फिर ए बी का b के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं -1 अपॉन। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a और b ना हो, मतलब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ए बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन a और b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। सो पुटिंग the values of a and b in equation 1, तो 1 में रख दीजिए। सो z इज इक्वल टू, तो a की जगह लिखेंगे -1 अपॉन x, तो -1 प्लस लॉग 1 अपॉन एक्स वाई। तो इसको आप ले सकते हैं -2, एंड लॉग 1 अपॉन एक्स वाई को ले सकते हैं माइनस लॉग एक्स वाई। तो ये जो है रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पीडी का। तो इसी तरह से हम लोग सेकेंड पीडी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड पीडी है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई -2 अंडर रूट पी क्यू। ये भी जो है क्लेरेट्स फॉर्म है, कुछ सोचना ही नहीं है। z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इस फॉर्म में है, तो ये क्लेरेट्स फॉर्म है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज, कैसे निकालेंगे, p को a और q को b करना है, ये हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल। अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, इस 1 को हमें a और b के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जो दो इक्वेशन आएंगी उस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें ए बी को एलिमिनेट कर देना है। सो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो जब a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू एक्स -2 अंडर रूट ए बी एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट ए का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट बी अपॉन ए। इसी तरह से जब हम इसको b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू वाई -2, जब b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट ए एज इट इज, अंडर रूट बी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट बी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए अपॉन बी। इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए बी ना हो, मतलब 1 2 3 से ए बी को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम सिर्फ 2 और 3 देखें, मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर इक्वेशन 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए अंडर रूट बी कैंसिल, अंडर रूट ए कैंसिल। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर
सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं अगर हमारी पीडी z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू फॉर्म में है। तो ये हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताई हैं। तो अगर आपकी नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इनमें से किसी भी एक फॉर्म में है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कोई फॉर्म नहीं बन रही है तो उसके लिए हमने एक जनरल मेथड आपको बताया है, चारपिट मेथड, जिसकी हेल्प से आप कोई भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलती रहें।